इंशाल्लाह हाजी साहब आपके सीधे हाथ की तरफ मस्जिद कुबा, क्या नाम है? मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है। मस्जिद नबवी हरम शरीफ बाद में तामीर हुआ, पहले मस्जिद कुबा तामीर हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों मुबारक से इस मस्जिद की पहली ईंट रखी, पहला पत्थर रखा। जब मस्जिद तामीर हो गई, सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे तो मक्के वाले नेकियों में आगे निकल जाएंगे, सब चीज तो मक्के वालों के पास है, बैतुल्लाह भी उनके पास है, हजर अस्वद भी उनके पास है, सफा मरवा भी उनके पास है, बार बार मक्के वाले उम्रा करेंगे, बार बार हज करेंगे, हम मदीने वाले नेकियों में पीछे रह जाएंगे, मक्के वाले नेकियों में आगे निकल जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मान लिया सब चीज उनके पास है, जो भी मेरा उम्मती अपने घर से बवुज़ू होकर मेरी मस्जिद कुबा में 2 नवाफिल अदा करेगा, उसको एक मकबूल उम्रे का सवाब होगा, यानी कि कबूल हुए उम्रे का। आप हजरात ने मक्का मुकरमा में उम्रा किया है ना, आप लोग ये दावा नहीं कर सकते कि मेरा उम्रा कबूल हुआ है या नहीं हुआ, वो अल्लाह ताला के हाँ है, जिसका कबूल करे जिसका ना करे, इसी जगह पे तो कोई शक वाली बात भी नहीं है, क्योंकि हमारी आंखों देखी चीज हम धोखा खा सकते हैं मगर सरकार का फरमान झूठा नहीं हो सकता। हाजी साहबा तो माशाल्लाह इसी मस्जिद में आपने नवाफिल अदा करने हैं, 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद, 2 रकात नमाज शुक्राने के, टोटल कितना पढ़ने हैं? 4 रकात। तमाम मुसलमानों के लिए दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह हाजी साहबा यमीन। हाँ तो माशाल्लाह हाजी साहबान ये इस्लाम की पहली मस्जिद है, इसी जगह पे नवाफिल अदा करने, नवाफिल पढ़ने, फिर इंशाल्लाह आगे की तरफ चलते हैं। इसी जगह पे भी हमारा 15 से 20 मिनट का स्टे रहेगा, नवाफिल पढ़ने फौरन वापस आइए हाजी साहबा, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा माशाल्लाह अपने ग्रुप लीडर के लिए भी दुआ करनी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह मेरी तो पहली मुलाकात हुई, आज तक मैं नहीं आया, तो माशाल्लाह ऐसे ग्रुप लीडर नहीं होते, इन्होंने ज़ियारतें की होती है, घर पे सो जाते हाजी साहबान आपकी खातिर, जो भी किसी जगह पे कोई हाजी लेट ना हो जाए, बस वाला चला गया बाद में परेशानी रहेगी, इस वजह से जो है ना आपके साथ आए हैं। माशाल्लाह इनके लिए भी दुआ करने, इनके बच्चों के लिए भी दुआ करने करेंगे इंशाल्लाह हाजी साहबान। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, बार बार आने की तौफीक अदा फरमाए, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अदा फरमाए। अभी भी मैं माशाल्लाह आपके लिए खुशखबरी अभी हाजी साहबान सुना दूं भाई। अच्छा माशाल्लाह खुशखबरी ये है कि मस्जिद किबलातैन की तरफ गाड़ी क्यों ले गए, पहले इस वजह से मस्जिद किबलातैन की तरफ गाड़ी ले गए, वहीं पर नफल भी हो जाएंगे, उसी जगह पे नवाफिल भी हो जाएंगे, उसी जगह पे वुजू भी हो जाएगा, बावुजू हो के मस्जिद कुबा की तरफ आए हाजी साहबा, ये हमारी सुन्नत भी अदा होगी हाजी साहबा। माशाल्लाह ये खुश नसीब लोग हैं आप लोग हाजी साहबान, माशाल्लाह बावुजू हो के मस्जिद कुबा की तरफ आए हैं, नहीं तो पहले मस्जिद कुबा की तरफ गाड़ी ले आए थे, किसी का वुजू होता किसी का ना होता, इस वजह से पहले सोचा जो भी आप हजरात को नफा पहुंचे हाजी साहबा, जज़ाकल्लाह खैर। वजू नहीं करना ना। ये है मस्जिद कुबा, इस्लाम की पहली मस्जिद, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली ईद रखी थी। यहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब एक उम्रा के बराबर है। उनकी जान लेने पर आमादा हो गए तो हिजरत का हुक्म आया,
جب حضور نے مکہ سے مدینہ کی طرف، مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی تو مدینہ شریف پہنچنے میں مقام لگتا ہے، تو وہاں پر حضور نے اپنے ہاتھوں سے پہلی مسجد قائم کی. پہلی مسجد اسلام کی قائم ہوئی مدینہ شریف میں مسجد قباء. پھر دوسری مسجد قائم ہوئی مسجد نبوی، جہاں ہم ابھی ہمارا حرام ہے نماز پڑھتے ہیں، حضور کا روضہ رسول جہاں پر ہے وہ. تو مسجد قباء تعمیر فرمائی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم مکہ شہر چھوڑ دیے لیکن ہمارا دل ٹوٹ گیا. فرمایا یا رسول اللہ جو لوگ مکہ شریف میں نا ان کے پاس کعبہ معظمہ ہے، وہ طواف کریں گے اور عبادتوں میں ہم سے بڑھ جائیں گے. طواف کریں گے، صفا مروہ کی صحیح کریں گے، گویا کہ وہ عمرہ کریں گے اور ہم سے عبادتوں میں بڑھ جائیں گے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ غم نہ کرنا، قیامت تک کے اس مسجد قباء میں جو کوئی بھی آ کر خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، اللہ اسے مقبول عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا. دیکھیے صحابہ کرام جب خوش ہو گئے، اس بات پر صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے سے مقبول عمرہ کا ثواب مل رہے ہیں. دیکھیے معزز حجاج کرام، آپ نے عمرہ کیا، عمرہ میں کتنی مشقت ہے کہ میقات سے احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ کی دوڑ لگاتے لگاتے ہمارے پیر جواب دے گئے. پوری تھکان ختم ہونے کے بعد میں بھی ہمیں یہ پختہ یقین نہیں ہے کہ ہمارا عمرہ قبول ہوا، مقبول ہوا، نہیں ہوا. یہ اللہ کے اختیار پہ ہے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم نے اتنی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد میں 4 عمرہ کیے وہ قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. لیکن حضور نے اس کی گارنٹی دی، جو مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھے گا، گارنٹی کے ساتھ فرمایا، گارنٹی. اور حضور کی زبان تو وہ زبان ہے جو دن کو کہے رات تو رات ہو کے رہی، آپ کے منہ سے جو نکلی بات وہ بات ہو کے رہی. حضور کی بات تو وہ بات ہے کہ نبی کی زبان سے نکلا ہوا کلام کلام خدا ہے، وہ یہ خدا ہے. تو حضور نے فرمایا جو اس جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھے گا وہ اس سے مقبول عمرہ کا، یعنی عمرہ کو قبول ہونے کی گارنٹی دے دی حضور نے. اب یہ نہیں کہ ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی، ایک مقبول عمرہ، پھر 2 رکعت کے لیے کھڑے ہوئے دوسرا مقبول عمرہ، 3 کھڑے، تیسری نماز کے لیے کھڑے ہوئے 3 نہیں. ایک بار میں روم سے آئے، گھر سے آئے، ایک بار میں 2 رکعت پڑھنے پر ایک ہی مقبول عمرہ کا ثواب. باقی جو نماز ہے وہ نماز کا ثواب ملے گا لیکن اس میں عمرہ کا ثواب نہیں ملے گا. تو صرف 2 رکعت نماز پر عمرہ کا ثواب ہے. ماشاء اللہ تبارک و تعالی. طواف کیا ہے، طواف کا پہلا ہی چکر ہوتا ہے ہم نے موبائل نکالنا ہے اپنے گھر کی طرف، اپنے ملک کی طرف، کال چل جاتی ہے. دیکھیے ہم لوگ جو نا طواف کر رہے ہیں، جس بندے نے پہلی نظر بیت اللہ شریف کو دیکھا اس کے پیچھے والے گناہ سارے ختم ہو گئے. ایسے سمجھے کہ ابھی اس نے ماں کے پیٹ سے جنم دیا ہے. یعنی بیت اللہ شریف کو دیکھنے کا اتنا اجر ہے، لیکن ہمارا دھیان کہاں ہے؟ موبائل کی طرف. انگریز نے ہمیں کہاں لگا دیا؟ سامنے اللہ کا گھر ہے لیکن ہمارا دھیان باہر ہے. حاجی صاحبہ اسی طرح حاجی صاحبہ خود اندازہ کیجیے، آپ مدینہ شریف میں آئے ہیں، روضہ رسول پہ گئے تھے حاضری کے لیے، سلام پیش کیا ہے؟ سب نے کیا ہے. دروازے سے انٹر ہوتے ہوئے ہم نے موبائل نکالے اپنے گھر کی طرف، اپنے ملک کی طرف، کال چل جاتی ہے. بھی دیکھیے ہم لوگ جو ہے نا سلام پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ بھی یہ سلام پیش کر لیں. جالی دیکھیے، جالی دیکھیے، آپ یہ جالی دیکھیے. یہی حالت ہے نہیں حاجی صاحبہ؟ اچھا آج بھی یہ آیات لکھی ہوئی ہے، روزے پہ جا کے پڑھ لینا.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि व ला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ये पूरी आयत लिखी हुई रोजे पे जाके पढ़ लेना। इसका माफहूम ये है कि ईमान वालों, जब भी मेरे नबी की बारगाह में आओ तो अपनी आवाजों को पस्त कर दो, नीचे कर दो। ये ना हो कि आपके पहले वाले अमाल भी जब्त कर दिए जाए। हाजी साहबा, आज भी ये आयत लिखी हुई है, रोजे पे जाके पढ़ लेना। आज हमारी हालत क्या बनी हुई है हाजी साहबा। और इसी तरह खुद हम ताज़ा कीजिए, नमाज हमारी हर नमाज के बाद किसी न किसी खुश नसीब का जनाजा भी होता है। हरम के अंदर होता है, बोलते नहीं, पढ़ा भी है, सबने पढ़ा है। अच्छा, हमें जनाजा नहीं आता, फिर भी हम लोग हाथ बांध के खड़े होते हैं। हाजी साहब, धोखा कर रहे हैं किसके साथ? अपने आप के साथ। कल को हमारा जनाजा भी होगा ना, लोगों को जनाजा नहीं आता होगा हाजी साहबा, आज तक हम लोग याद नहीं कर सके तो कब करेंगे हाजी साहबा? अभी तो सफेदारी होने लगी, कब करेंगे हाजी साहबा? इसी तरह खुद हम ताज़ा कीजिए, जो भी नमाज हमारे ऊपर क्या है, फर्ज है ना, नमाज तो नहीं छोड़ सकते। इशा की नमाज है ना, इशा की नमाज के टाइम वितर है, वितर की आखिरी रकात में दुआ कनूद है ना। अभी भी 34-35 लोग बैठे हुए गाड़ी के अंदर, अभी भी मैं सुनना शुरू करूं, मेरे हिसाब में से भी 10 बंदों को बड़ी मुश्किल से दुआएं कनूद आएगी हाजी साहबान। मैं किसी के ऊपर हिट नहीं कर रहा, मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं हाजी साहबान। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं हाजी साहबान? कोशिश करें, नमाज याद कर ले, जनाजा याद कर ले। आज हमारी सोच, हमारी फिक्र क्या होती है? ये प्लाट खरीद लूं, ये दुकान खरीद लूं, ये बच्चों की शादी कर लूं, ये कारोबार सेट कर लूं, बाद में याद कर लेंगे। खुदा की कसम, यही करते करते मौत आ जाएगी। यही बच्चे होंगे जिनकी खातिर दिन रात मेहनत करके आज हम लोग इकट्ठी कर रहे हैं, लोगों का हक खा रहे हैं हाजी साहबान। यही बच्चे होंगे जब मौत आएगी, एक मिनट के लिए अपने घर में नहीं रखेंगे हाजी साहबान। तो माशाल्लाह आप मदीना शरीफ में आए हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करके जाइए, राजी करके जाइए, राजी करके जाइए। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, बार बार आने की तौफीक अदा फरमाए, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अदा फरमाए। मैं ये हमारा कोई टॉपिक नहीं था, अचानक मेरे जहन में बात आई। तो इसी तरह हाजी साहबान खुद हम ताज़ा कीजिए, आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? में जाते हैं, यहीं से चंद तबर्रुक ऐसे हैं जो हर हाजी अपने साथ लेके जाएगा। सबसे पहला तबर्रुक लेके जाने वाला वो है मक्का मुकरमा से। वो क्या है? आप में से कोई बंदा बता सकता है? जमजम। माशाल्लाह, एक ही बंदे ने जवाब दिया, बाकी चुप बैठे, पता नहीं क्या कर रहे भाई हाजी साहबान। मेरी या तो आवाज समझ नहीं, आवाज समझ आ रही है? आ रही है? फिर सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोलते भाई हाजी साहबान? अच्छा माशाल्लाह हाजी साहबान, देखिए पहला तबर्रुक है लेके जाने वाला, वो है मक्का मुकरमा से। वो क्या है? जमजम। क्या है? जमजम। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमजम के कुएं पर तशरीफ फरमा हुए, एक प्याला पानी का मंगवाया, आधा प्याला नोश फरमाया, आधा प्याला आगे बचा हुआ था। हर सहाबी की यही ख्वाहिश थी, ये जो जूठा मुबारक बचा हुआ है ना, ये मुझे मिल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा जिस जगह पे बैठे हुए उसी जगह पे बैठिए, मेरा दिल तो ये चाहता है कि मेरा आने वाला आखिरी उम्मती भी मेरा जूठा मुबारक पिए। वही जो प्याला पानी का बचा हुआ था उसी कुएं के अंदर डलवा दिया। जो भी मेरा उम्मती मेरा जूठा मुबारक पीना चाहेगा, आबे जमजम का पानी पी लेगा। ये है असल तबर्रुक लेके जाने वाला। अच्छा, दूसरा तबर्रुक लेके जाने वाला वो है मदीना शरीफ से। वो क्या है? खजूर। खजूर तो बहुत है भाई, अजवा है, अंबर है, बरनी है, सुकरी है, कलमी है, मबरूम है, बहुत सारी किस्में हैं। लेकिन अजवा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अजवा फिल जन्नह। अजवा खजूर जो है ना, ये जन्नत के खजूर में से एक खजूर है। जिस आदमी ने अजवा का फल खाया या देखा, वो ऐसे समझे कि मैंने जन्नती फल खाया है या देखा है। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अजवा खजूर सिर्फ मदीना शहर के अंदर आप अजवा की गुठली ले जाए, मक्का में, जद्दा में, रियाज में, तैफ में, गसीम में, इंडिया में कहीं भी ले जाओ, अजवा नहीं होगी, दूसरी हो जाएगी। अजवा सिर्फ मदीना शहर के अंदर
जमजम सिर्फ मक्का मुकरमा के अंदर। अच्छा, इसी तरह हाजी साहबान तीसरा तबर्रुक लेके जाने वाला वो है बदर शरीफ से, जहाँ पर इस्लाम की पहली जंग हुई थी, जंग बदर। उसी जगह पे एक पहाड़ है जिसका नाम है जबले मलाइका। क्या नाम है? जबले मलाइका। जबल कहते हैं पहाड़ को, मलाइका कहते हैं फरिश्तों को, जिस जगह पे फरिश्ते उतरे थे मुसलमानों की मदद के लिए, क्योंकि उसी जगह पे मुसलमानों की तादाद कम थी, 313 थी, काफिरों की तादाद हजारों में थी। तो उसी जगह पे आप ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह, अगर मुसलमानों की आज मुसलमानों की मदद ना फरमाई तो तेरा नाम लेने वाला दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा। अल्लाह ताला ने उसी पहाड़ के ऊपर फरिश्ते नाज़िल फरमाए, वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और उसी पहाड़ के आसपास कुछ कुदरती तौर पे दरख्त पैदा हो गए, जैसे हम लोग जड़ी बूटी कहते हैं। उसी दरख्तों की ये जो अरबी लोग है ना, यहाँ के रहने वाले पुराने लोग, बद्दू लोग, उसी को कट लगा के उससे जो रस निकलता है ना, अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। उसी रस के अंदर, उसी तेल के अंदर अल्लाह ताला ने 70 बीमारियों की शिफा रखी है। हेपेटाइटिस बी, सी, काला पीला यकाम, तम्मा, फालिज, जक़्वा, जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, शुगर के लिए, दमे के, मैंने बताया है ना, ये पॉइंट के बताए हाजी साहब। सबसे पहला तबर्रुक ज़मज़म सिर्फ मक्का मुकरमा के अंदर कुआं है। मदीना शरीफ में पानी आ तो रहा है कुल्लू की शक्ल में या बोतलों की सूरत में, लेकिन कुआं सिर्फ मक्का मुकरमा के अंदर, और अजवा सिर्फ मदीना शहर के अंदर। हालांकि मक्का मुकरमा कैसा मुकद्दस शहर है, जहाँ पर एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर है, वहीं पर अजवा नहीं होती। अजवा कहाँ होती है? मदीना है, यमीन यमीन यमीन। माशाल्लाह हाजी साहबान, अजवा सिर्फ मदीना शहर के अंदर, किसी दूसरे शहर में अजवा नहीं होती हाजी साहबान। ये है असल। अच्छा, ये शिफा वाला तेल भी आपको मैंने बताया, ये भी सिर्फ बदर के अंदर होता है। जहाँ जहाँ भी जा रहा है दूसरी शक्ल में जा रहा है हाजी साहबान। आज देखिए, जमजम के अंदर शिफा, अजवा के अंदर शिफा, कलवंजी के अंदर शिफा, जैतून के अंदर शिफा। इन चीजों का जिक्र किस चीज में आया है? कुरान शरीफ के अंदर आया है ना। अच्छा, आप ईमानदारी से बताइए, इंडिया से आए हैं, अपने साथ मेडिसिन वगैरह साथ लेके आए, दवाई वगैरह साथ लेके आए ना। जब इन चीजों का जिक्र कुरान शरीफ के अंदर आया है, ये चीजें क्यों नहीं इस्तेमाल करते हाजी साहबान? हम यहाँ के रिहायशी हैं, यही चीजें इस्तेमाल करते, हम लोग तो बीमार भी नहीं होते हाजी साहबान। कोशिश करें, आपको भी अच्छा मशवरा दे रहा हूँ, आप भी यही चीजें इस्तेमाल करें। शिफा मेरे अल्लाह के हाथ में, ये सरकार का फरमान है। मदीना की धूल और मिट्टी में भी शिफा है, ये सरकार का फरमान है। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं बना रहा हाजी साहबान। कोशिश करें आप भी यही चीजें इस्तेमाल करें। अच्छा, आज जो हमारी सोच होती है, यहीं से जो लेके जानी है ना, ये हमारी जो माएँ बहनें बैठी है, यही मशवरा देती है, टोपी ले लो, तस्बीह ले लो, जनमाज ले लो, ये घड़ी ले लो, बुरका ले लो, ये सारा रुमाल ले लो, ये सारी चीजें हम लोग लेके जाते हैं। ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है? इंडिया से या चाइना से, फिर हम लोग वापस लेके जा रहे हैं हाजी साहबान। कोशिश करें आप भी यही चीजें लेके जाएंगे इंशाअल्लाह।